जी स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे थे? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि आपकी बेंजीन में क्या होती है, ओरिएंटेशन कैसे होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो बेंजीन में आपने पढ़ा था मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होता है, यानी कि जब बेंजीन में एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा होता है तो वो किसी भी कार्बन पर अटैच हो सकता है। दैट कार्बन इज कॉल्ड कार्बन नंबर 1। ठीक है, वो कार्बन क्या कहलाता है? आपके पास कार्बन नंबर 1 कहलाता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि तमाम कार्बन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन अगर जब दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आता है, जैसे ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आया है, तो अब आपके पास 3 पोजीशंस है, या तो 1-2 पोजीशन बनेगी विच इज ऑर्थो, या 1-3 पोजीशन बनेगी विच इज मेटा, या 1-4 पोजीशन बनेगी विच इज कॉल्ड पैरा। तो वो क्या कहलाता है? आपके पास पैरा पोजीशंस कहला रही होती हैं। ठीक है, फिर आपने पढ़ा था कल, ये बात हमने स्टडी की थी कि ऑन चांस थ्योरी कहती है कि आपके पास 40% चांसेस होते हैं कि जो आपका सेकंड ग्रुप आए वो ऑर्थो पोजीशन पे आए। 40% चांसेस होते हैं या तो वो मेटा पोजीशन पे आ सकता है। 20% चांसेस होते हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात करें, कि वो आपके पास क्या हो, पैरा पोजीशन, यानी कि 1-2 पोजीशन के चांसेस 40% है, 1-3 पोजीशन के चांसेस भी 40% है, जबकि 1-4 पोजीशन के चांसेस क्या है, 20% इन केस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। बट एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन जो बेंजीन की होती है वो इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती। क्यों इस वजह से नहीं फॉलो करती? कल हमने 2 केसेस देखे थे। 2 केसेस क्या थे आपके पास कि अगर आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन यानी कि नाइट्रो बेंजीन है और क्लोरीन ऐड कर रहे हो, तो ये क्या होगा, ये क्लोरीन आपके पास मेटा पोजीशन पे यानी कि 1-3 पोजीशन पे अटैच हो गया। ठीक है, अब अगर हम एक और केस देखें, एक और केस में क्या ऑन द अदर है, अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोनाइट्रो बेंजीन और पैरा क्लोरोनाइट्रो बेंजीन आपके पास अगर आती है, इज ऑब्टेन फ्रॉम द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। जी, अब क्या है, अब क्लोरीन अटैच हुआ हुआ है इसके साथ। इसके साथ कौन अटैच हुआ हुआ है? क्लोरीन अटैच हुआ हुआ है। अब होना तो ये चाहिए था कि जैसे नाइट्रो अटैच था और क्लोरीन जाके मेटा पोजीशन पे लग गया था, तो आपका नाइट्रो जो था वो जाके मेटा पोजीशन पे लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि क्या हुआ कि आपके पास ऑर्थो बना और पैरा बना, यानी कि आपके पास 50-50 प्रोडक्ट बना। 50% 1-2 प्रोडक्ट बनी, 50% 1-4 प्रोडक्ट बनी, यानी कि ऑर्थो क्लोरोनाइट्रो बेंजीन भी बनी और पैरा क्लोरोनाइट्रो बेंजीन भी बनी। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रो जो है वो पोजीशन नंबर 1 कंसिडर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने प्रायोरिटी ऑर्डर में देखा था कि प्रायोरिटी ऑर्डर में नाइट्रो जो था वो पायरॉट था एज कम्पेयर टू क्लोरीन। अब ये नाइट्रो नंबर 1 पोजीशन है और क्लोरीन के है नंबर 2 पोजीशन। इसी तरह ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो आपके पास क्या आई है, 1-2 पोजीशन आई है और 1-4 पोजीशन आई है, ऑर्थो पोजीशन आई है, और आपके पास कौन सी पोजीशन आई है, पैरा पोजीशन है। अब ये तो फिर चांस थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा। इसका मतलब है कि जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होते हैं उसमें जो पहले से मौजूद ग्रुप होता है वो डिसाइड करता है कि नए इनकमिंग ग्रुप ने आके किस पोजीशन पर अटैच होना है। ठीक है, तो इस बेस पे हमने क्या किया, 2 चीजें डिसाइड की। 1 ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है आपके पास, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और दूसरा क्या है आपके पास, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का क्या मतलब है कि आपके पास जो इनकमिंग ग्रुप आए या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, जैसे अभी आपने सेकंड केस देखा, these groups release electron to the benzene ring, therefore facilitate the availability of electron to the electrophiles at ortho and para position। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इस बात को। कहते हैं कि वो ग्रुप जो पहले से बेंजीन पर मौजूद होते हैं, जैसे क्लोरीन है, अभी हमने एग्जांपल देखी किसकी, क्लोरीन की देखी, क्या है आपके पास, इसकी क्लोरीन की देखते हैं। अब कहते हैं ये जो क्लोरीन मौजूद है ये डायरेक्ट करेगा इनकमिंग ग्रुप को कि वो किस पोजीशन पे है, ऑर्थो पोजीशन पे है और पैरा पोजीशन पे है। क्यों ग्रुप करेगा, इसकी रीजन लिखी हुई है। इसकी रीजन ये होती है कि वो ग्रुप्स जो डायरेक्ट कर रहे होते हैं इनकमिंग ग्रुप को एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, उसकी रीजन ये होती है कि ये ग्रुप्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। कहाँ पे जी, बेंजीन रिंग में। जैसे ये आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, अब इस पे क्लोरीन अटैच है, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसको दे देगा, बेंजीन रिंग को दे देगा। जब बेंजीन रिंग को दे देगा तो बेंजीन के पास क्या होगा जी, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, ज्यादती हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, जब ज्यादा होंगे तो किस पोजीशन,
जी, ये क्या कर रहे होते हैं, फैसिलिटेट कर रहे होते हैं किसको, जैसे क्लोरीन है ये फैसिलिटेट करेगा कैसे, अपना इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा, बेंजीन रिंग को देगा। जब ये बेंजीन को रिंग देगा तो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन लवर्स है, जब वो आएगा तो किस पोजीशन पे आएगा, ऑब्वियसली उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो पोजीशन नंबर किस पे आएगा जी, पोजीशन नंबर 1 पे ऑर्थो पे आएगा, और पोजीशन नंबर किस पे आएगा, पैरा पे आएगा। ऑब्वियसली जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या मौजूद होंगे, ज्यादा मौजूद होंगे। ठीक है, तो दीज ग्रुप रिलीज इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन, ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। जब कोई नया इलेक्ट्रोफाइल आता है सब्स्टिट्यूट होने के लिए तो उसे इलेक्ट्रॉन ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा मिलते हैं, जिसकी वजह से वो कहां पे जाके अटैच होगा, वो ऑर्थो पे और पैरा पे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, क्लोरीन आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो अपने बेंजीन को अपना क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। जब ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज्यादा होंगे तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसे, जिसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो देखेगा कि बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा हैं, तो वो बाकी पोजीशंस को छोड़कर सीधा जाके ऑर्थो और पैरा पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। आपका बेंजीन जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ क्या होगा, ज्यादा खींचेगा, और बेंजीन जो है वो क्या करेगा जी, द बेंजीन रिंग कैन ऑफर, बेंजीन जो है वो ऑफर करेगा मोर देन वन पोजीशंस। ऑब्वियसली बेंजीन जो है वो अपनी 2 पोजीशंस जो है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को देगा। कौन सी पोजीशन देगा, ऑर्थो पोजीशन देगा और पैरा पोजीशन देगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या ज्यादा है, टू इनकमिंग ग्रुप को। दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड, वो ग्रुप जो आपके नए इनकमिंग ग्रुप को डायरेक्ट करते हैं कि वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाएं, आर कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। जैसे आपके पास मीथेन आ गया, पीछे आपने क्लोरीन की भी एग्जांपल देखी है। मीथेन अगर देखें जैसे CH3, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहा है, बेंजीन को। जब ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन को डोनेट करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन को देगा, तो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। अब जब हम इसमें HNO3 ऐड करेंगे तो जो आपका NO2 है वो किन पोजीशंस पे जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आपका पोजीशन जाएगा पोजीशन नंबर 2 पे और पोजीशन नंबर 5 पे, यानी कि 50% चांसेस होंगे किसकी जी, ऑर्थो के भी और पैरा के भी। जी, ये तो था, यानी कि आप कह सकते हो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आते हैं। अब अगला आ रहा है आपके पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीविंग इफेक्ट आएगा, द इलेक्ट्रॉन रिलीविंग इफेक्ट। अगर आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया गया है, क्या एक्सप्लेन किया गया है जी आपके पास कि इलेक्ट्रॉन रिलीविंग इफेक्ट ऑफ मिथाइल, मिथाइल अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सफिशिएंट एंड इट मेक्स द रिंग अ गुड न्यूट्रोफाइल। क्या करेगा जी, वो इलेक्ट्रॉन्स अपना जब देगा तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे मिथाइल की वजह से बेंजीन के ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, ज्यादती होगी। जब इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसे क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो क्या बन जाएगा, अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। जब उसकी न्यूक्लियोफाइल अच्छा बन जाएगा तो उसकी रिएक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मोर नाइट्रो ग्रुप जो होंगे कैन एंटर द रिंग, आपके बहुत ज्यादा नाइट्रो ग्रुप जो होंगे वो ग्रुप में क्या होते जाएंगे, एंटर होते जाएंगे। कैसे एंटर होते जाएंगे, अगर आप देखो तो दिस वन CH3 है, आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा, या तो आपके पास क्या बनेगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे 2,4 डाइनाइट्रोटोलिन बना। ठीक है जी, 2,4 पे बना, या आपके पास 2,6 डाइनाइट्रोटोलिन बन सकता है। अगर आप टेम्परेचर को मजीद इंक्रीज करते हो, जब मजीद टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपके पास क्या होगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलिन, यानी कि आपके पास क्या होगा, मजीद ग्रुप्स जो होंगे वो आपके पास, आप देखें ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, और ये कौन सी पोजीशन है आपके पास, पैरा पोजीशन है। तो आपके पास अब मिक्सचर बन गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलिन। जी, आपके पास क्या आ गया, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलिन आगे अदर एग्जांपल्स देखें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की, यानी जहां जहां पर ये ग्रुप्स अटैच होंगे, ये आपके पास क्या है, डाइमिथाइल नाइट्रो अमाइनो OH OCH3 ClBr, जहां जहां अटैच होंगे वहां वहां वो इनकमिंग ग्रुप को ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे। जी, अब आपके पास क्या होगा जी, द ग्रुप विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन, यानी कि अब आपका पहले से ग्रुप एक अटैच है, वो इनकमिंग नए ग्रुप को डायरेक्ट करेगा कि वो मेटा पोजीशन पे अटैच हो। अब वो मेटा पोजीशन पे क्यों अटैच हुए, क्योंकि ये ग्रुप जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग होते हैं, ये बेंजीन रिंग से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देंगे। जब ये बेंजीन रिंग से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो कहां कहां से आएंगे, ऑर्थो पोजीशन से
और आपके पैरा पोजीशन से, ऑर्थो पोजीशन से और पैरा पोजीशन से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो खींचेंगे किसकी तरफ, जो आपके पास ग्रुप अटैच है। तो क्या होगा आपके पास, अब जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उससे जो पोजीशन मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, मेटा पोजीशन मिलेगी। ऑर्थो और पैरा से तो उससे पहले इलेक्ट्रॉन खींच लिए, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की ज्यादती अब कहाँ है, मेटा पोजीशन पे ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, आपके बेंजीन की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मोर ओवर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विंड्राइंग इफेक्ट सच सब्स्टिट्यूएंट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, रेंडर्ड होंगी, मोर डेफिशिएंट होंगी। ऑब्वियसली वहां से इलेक्ट्रॉन जो है आपके पहले मोनो सब्स्टिट्यूट ने खींच लिए, अब आपके पास जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जगह है वो कौन सी, मेटा पोजीशन। अब जब इनकमिंग नया इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो प्रेफर करेगा ऑर्थो पैरा की बजाय किसको प्रेफर करेगा, आपके पास मेटा पोजीशन को प्रेफर करेगा। जैसे NO2 अटैच है, अब जब नया NO2 आएगा तो NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, ये क्या करेगा जी, ऑर्थो से और पैरा से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। इन दोनों के मुकाबले में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स की जी, अब क्या है आपके पास, अब ये नाइट्रो जो है NO2 जो इसके साथ अटैच हुआ है, ये क्या करेगा, ये यहाँ ऑर्थो पोजीशन से और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। जब अपनी तरफ खींचेगा तो इन दोनों पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब जो इनके मुकाबले में मेटा पोजीशन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब जब नया कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उसे तो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो वो तो उस जगह पे जाके अटैक करेगा जहां पर पहले से ही क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा मौजूद हैं। तो ऑर्थो पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं है, वहां पे तो कमी है। तो दैट्स मीन अब इलेक्ट्रॉन्स कहां पे, आपका इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाएगा, मेटा पोजीशंस पे, ठीक है जी। तो द सब्स्टिट्यूट ऑफ द थर्ड नाइट्रो ग्रुप इज नॉट पॉसिबल, इसका मतलब तीसरा नाइट्रो ग्रुप पॉसिबल नहीं होता। आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे दो चीजें स्टडी की, दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कि आपके पास एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होता है और एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स का मतलब है कि एक सब्स्टिट्यूएंट पहले से बेंजीन पे अटैच है, जब कोई नया सब्स्टिट्यूएंट आता है तो वो नए सब्स्टिट्यूएंट को डायरेक्ट करता है कि वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जाए। क्यों जाए, क्योंकि ऐसे ग्रुप जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बेंजीन को देते हैं। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देंगे तो बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, ज्यादती हो जाएगी। जब वहां पे इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे तो जो इनकमिंग नया इलेक्ट्रोफाइल आएगा जिस इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, उन पोजीशंस पे जाएगा जिन पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा है। तो पहले से ही जो डोनेटिंग ग्रुप है उसने ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कर दिया है। तो आपका नया इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल भी जाकर उन पोजीशन पे अटैक करेगा। आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी 50% ऑर्थो बनेगी, 50% पैरा बनेगी। या फिर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हो तो आपके पास मिक्सचर बन जाता है, दो ऑर्थो पोजीशन है और एक आपके पास क्या है, पैरा पोजीशन है, ठीक है। इन केस ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग जो ग्रुप्स होते हैं वो बेंजीन पे अटैच होते हैं। जब वो बेंजीन पे अटैच होंगे तो वो बेंजीन रिंग से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे। किन किन पोजीशन से खींचेंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन से खींचेंगे, जबकि मेटा पोजीशन में इनके मुकाबले में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अब जब कोई नया इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो क्या करेगा कि पैरा और ऑर्थो की बजाय जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है वो किस पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा, मेटा पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ आपके पास एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स एंड बेंजीन्स देखते हैं। वी हैव स्टडीड दैट अल्केन्स आर अनरिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड। हमें पता है जी अल्केन जो कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो अनरिएक्टिव है। वो अनरिएक्टिव क्यों है, ड्यू टू देयर नॉन पोलर नेचर। इनकी पोलर क्या है, नॉन पोलर है। दूसरा इनके पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कार्बन सिंगल बॉन्ड में जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड मौजूद होता है। इनके ये सिर्फ कौन से दे सकते हैं, सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन दे सकते हैं, ठीक है। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपने अल्केन्स अच्छी तरह पढ़ा है। अब हम अल्कीन्स की तरफ आए तो अल्कीन्स जो है बहुत रिएक्टिव क्लास है। क्यों, एक तो उसमें सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड की वजह से बॉन्ड क्या हो गया, वीक हो गया। जब पाई बॉन्ड की वजह से बॉन्ड वीक होगा तो बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे, रिएजेंट्स आके इनके साथ क्या हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं, ठीक है। इनमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होता है, ठीक है। बीइंग रिलेटिवली अनस्टेबल अल्कीन्स में पॉलीमराइजेशंस भी होती है, ऑक्सीडेशन भी होती है। अगर आप पिछले टॉपिक्स को रिकॉल करो तो मैंने केमिकल रिएक्शंस में सारा कुछ पढ़ाया है, एडिशन रिएक्शंस भी इसके पढ़ाए हैं, पॉलीमराइजेशन भी पढ़ाई है और ऑक्सीडेशन भी पढ़ाई है। अब हम बेंजीन की तरफ आए तो बेंजीन जो है वो आपके पास थोड़ा सा क्या करता है जी, बिहेवियर यूनिक शो करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जी आपके पास इसमें 3 डबल बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड है। इसके पास हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और एट द सेम टाइम वेरी स्टेबल कंपाउंड। अनसैचुरेशन की वजह से अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, एट द सेम टाइम स्टेबल कंपाउंड है। स्टेबिलिटी हमने डिस्कस कर ली थी। स्टेबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि जो इसके अनहाइब्रिडाइज्ड
जो इलेक्ट्रॉन होता है 2pz में वो डीलोकलाइजेशन होती है, उसमें वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ऊपर भी घूम रहे होते हैं। अगर आपको याद हो जो पीछे हमने टॉपिक पढ़ा था, इस तरह था कि वो ऊपर भी रिवॉल्व कर रहे होते हैं, नीचे भी रिवॉल्व कर रहे होते हैं। वो अवेलेबल नहीं होते बहुत इजीली, जैसे आपके पास डबल बॉन्ड में अवेलेबल होती है अल्कीन्स। इट रिसेंबल्स टू अल्कीन्स, अल्कीन्स की तरह एडिशन रिएक्शन भी दे सकते हैं। द सब्स्टिट्यूशन बेंजीन डज नॉट इन्वॉल्व फ्री रेडिकल, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं लेकिन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं देते, यानी कि आपके अल्कीन्स की तरह सब्स्टिट्यूशन तो देंगे, यानी कि एक को दूसरी का रिप्लेसमेंट होगी, आपने रिएक्शन पढ़े पढ़े, लेकिन क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे सकते। दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं एंड इन्वॉल्व इलेक्ट्रोफाइल्स, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल्स होती है। इन एडिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड मोड, अगर आपने एडिशन रिएक्शंस करने हैं इसके अंदर अल्कीन्स की तरह, तो इसमें ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए। व्हाट द मीन ऑफ ड्रास्टिक कंडीशन, मीन हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, कैटालिस्ट, दीज आर कॉल्ड ड्रास्टिक कंडीशन, यानी कि आम रूम टेम्परेचर पे आप काम नहीं कर सकते। बेंजीन में पॉलीमराइजेशन नहीं होती, इसके अलावा इसमें ऑक्सीडेशन भी नहीं हो सकती, ये रेजिस्ट करता है। अगर आपको याद हो तो भी हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है कि बेंजीन की अगर ऑक्सीडेशन करनी है तो आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स नहीं यूज कर सकते, KMnO4 K2Cr2O7 नहीं यूज कर सकते, बल्कि क्या यूज करोगे आप, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, विच इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है वो, और हाई टेम्परेचर में तब उसने बेंजीन की ऑक्सीडेशन की थी, वरना आम सूरत में बेंजीन की ऑक्सीडेशन जो होती है वो पॉसिबल नहीं होती।